अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बेअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से सूरह नमल का तर्जुमा और तफसील का सिलसिला जारी है और ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है ये आयत नंबर 38 है। इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस अक़दाम का ज़िक्र किया है जब बिल्कीस उनके पास हाज़िर खिदमत हो रही थी और हज़रत सुलेमान ने चाहा कि बिल्कीस का तख़त किसी तरह मेरे पास पहुंच जाए, तो उस वाक़या का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। तो अरशाद खुदाबंदी है क़ाल या अय्युहल मलउ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए दरबार वालों, अय्युकुम कौन है तुम में से, या अतीनी जो लाए मेरे पास, बेअर्शिहा उसका तख़त, कबला इससे पहले के, अन यातूनी कि वो आ जाए मेरे पास, मुस्लिमीन ताबे फरमान होकर, मुती होकर। यानी कि उन्होंने अपने दरबार में ऐलान किया कि क्या दरबार में ऐसा कोई आदमी है जो बिल्कीस के मेरे पास पहुंचने से पहले पहले उसका तख्त यहाँ ले आए। उधर सूरत हाल ये थी कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के सफ़ीरों को, कासिदों को वापस किया और साथ ही ये पैगाम दिया कि अब उनकी बचत इसके सिवा कोई और नहीं कि वो मुती होकर, ताबे फरमान होकर हमारी खिदमत में हाज़िर हो जाए। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो फिर उनके साथ खुली जंग होगी और जंग की सूरत में उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो उधर जो मलका बिल्कीस थी उसने जब उनका पैगाम सुना तो उसने भी अंदाज़ा कर लिया कि गो कि वो अपने माहौल में एक ताकतवर मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क की मलका है, मजबूत हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद जो ताकत, शान शौकत, रोब व दबदबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था वो मलका बिल्कीस का नहीं था। तो उन्हें अंदाज़ा था, मलका को अंदाज़ा था कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ टकराया जाए, जंग लड़ी जाए, मुकाबला किया जाए तो फिर हम उनके बराबर नहीं हैं। तो बजाय इसके कि हम जंग में कूद पड़े, हम इस मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से सुलझा लें। तो उसने ये फ़ैसला किया कि वो अपने सरदारों, जर्नैलों के हमरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हो। तो उन्होंने ऐसा करने से पहले जो उसका ख़ास तख़त था उसको 7 कमरों में, पर्दों में मुकफ़ल किया, यानी उनको हिफाजती नुक्ता नज़र से महफूज किया और अपने ममलकत में अपना एक नायब बनाकर अपना इंतज़ाम उसको सौंपा और ख़ुद अपने सरदारों के यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ चल दी। तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब लेकर मलका का कासिद उसके पास पहुंचा और उन्होंने उनको बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या पोजीशन है, तो मलका समझ गई कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो उसने फ़ैसला किया कि वो ख़ुद आपके यहाँ हाज़िर होकर आपके साथ गुफ्तो शनीद करे। चनाचे वो अपने लश्कर और सरदारों के साथ रवाना हुई। अभी वो रास्ते में थी और
हज़रत सुलेमान के पास पहुंचने ही वाली थी कि थोड़ी देर पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों को मुखातिब करके फरमाया कि या अय्युहल मलाओ, कि ए दरबार वालों, तुम में से कौन है, कोई है जो उसका तख्त मेरे पास इससे पहले ले आए कि वो ताबे फरमान होकर मेरे पास आ जाएं, यानी कि उनके मलका के मेरे पास आने से पहले पहले उनका तख्त मेरे पास आ जाए। जब मलका हज़रत सुलेमान के पास पहुंचे तो उसके आने से पहले वो जो तख्त है वो हज़रत सुलेमान के पास पहुंच चुका हो। हज़रत सुलेमान असल में मलका को ये दिखाना चाहते थे, अपनी ताकत वाज़े करना चाहते थे कि अल्लाह ताला ने नबियों को गैर मामूली कुव्वत और ताकत दी होती है कि वो जो ज़माने और हालात के नामुवाफ़िक काम भी हो वो भी हो जाया करते हैं, ताकि उसे यकीन हो जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं और उसकी अकल का भी इम्तहान हो जाए कि कुछ तब्दीली के बाद वो अपना तख्त पहचानती है या नहीं। बाद मुफस्सिरीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त मंगवाने, मलका का तख्त मंगवाने की वजह यह बयान की है कि वो इसके पहुंचने से पहले इसके तख्त पर कब्ज़ा कर लेना चाहते थे, क्योंकि जब वो पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसके माल पर कब्ज़ा जायज़ ना होगा। ये बात सरासर गलत और हक़ाइक़ के बरअक्स है और इसका शान नबूवत और रसालत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा तो कोई आम आदमी भी नहीं करता जी जाए कि वो अल्लाह का नबी हो। तो इस तरह उधर से मलका सुलेमान की खिदमत में पेश होने के लिए चल पड़ी और इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवाने के इंतजाम जो थे वो शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, ये तख्त किस तरह पहुंचा, कौन लेके आया, ये इंशाल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।